गुरुग्राम में सांसों पर लगा पहरा, शुद्ध हवा के लिए भटक रहे बुजुर्ग दंपति। कौशाम्बी गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन के चलते घर छोड़ने को मजबूर हुए भारत सरकार के रिटायर्ड अधिकारी एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट में लगा चुके हैं गुहार। एनजीटी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार पर लगाया था 5-5 लाख रुपए का जुर्माना। 2 बस अड्डों और टूटी सड़कों को मरम्मत न करने और सड़क किनारे मिट्टी वाहनों का दबाव के चलते बढ़ते प्रदूषण को लेकर लगाया गया था जुर्माना। लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान भारत सरकार के एक रिटायर्ड अधिकारी को न केवल एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने पर मजबूर होना पड़ा, बल्कि अपना 30 साल पुराना आशियाना भी छोड़ना पड़ा। दरअसल विनय कुमार मित्तल गाजियाबाद के कौशाम्बी में अपनी पत्नी के साथ पिछले 30 साल से रह रहे थे। कौशाम्बी में लगातार बढ़ते पॉल्यूशन से परेशान होकर उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार से गुहार लगाई थी कि पॉल्यूशन को कम करने के लिए कदम उठाए जाएं। लेकिन सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और न ही इस तरफ कोई गौर किया। इस पर विनय मित्तल ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। विनय कुमार ने एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट को बताया कि कौशाम्बी और आनंद विहार 2 बस टर्मिनल हैं, जहां से लगभग हजारों बसों का रोजाना संचालन होता है। इसके अलावा कौशाम्बी में सड़कों के दोनों साइड सरकार द्वारा ग्रीनरी का कोई प्रबंध नहीं किया गया है, जिसके कारण धूल उड़ती रहती है। इतना ही नहीं, सड़कों की हालत भी खस्ता है, जिसकी वजह से AQI 400 से 900 के बीच पहुंच गया है, जो कि जानलेवा बनता जा रहा है। रिटायर्ड अधिकारी विनय कुमार ने ये याचिका 2021 में एनजीटी में डाली थी, जो 2022 में मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। इस पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी ने दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने उनके द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए उत्तर प्रदेश सरकार को पॉल्यूशन कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। वहीं एनजीटी ने दिल्ली और उत्तर प्रदेश सरकार पर 5-5 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। विनय कुमार की माने तो कौशाम्बी में पॉल्यूशन के बढ़ते स्तर को देखते हुए उन्होंने गुरुग्राम का रुख किया। हालांकि गुरुग्राम में भी पॉल्यूशन का स्तर कोई खास बेहतर नहीं है, लेकिन कौशाम्बी के मुकाबले गुरुग्राम में पॉल्यूशन काफी कम है और घर में हवा को बेहतर करने के लिए वो एयर प्योरीफायर का यूज करते हैं। यही वजह है कि वे पत्नी को साथ लेकर गुरुग्राम में बस गए हैं। विनय कुमार की माने तो उत्तर प्रदेश में 2 नेशनल हाईवे हैं और कूड़े का पहाड़ भी है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन जानलेवा होता जा रहा है और ये बुजुर्ग दंपति शुद्ध हवा के लिए भारत के विभिन्न हिस्सों में भटक रहे हैं। अभी समय है, उत्तर प्रदेश सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, नहीं तो वे दिन दूर नहीं जब उत्तर प्रदेश से लोग पॉल्यूशन के चलते पलायन करने को मजबूर हो जाएंगे। मेरा नाम विनय कुमार मित्तल है। मैं भारत सरकार का एक रिटायर्ड अधिकारी हूँ और कौशाम्बी में पिछले 24-25 साल से रहता हूँ। गुड़गांव अब आप शिफ्ट हुए हैं, क्या कारण रहे, क्यों यहाँ पर शिफ्ट हुए? देखिए, आनंद विहार से 50 और कौशाम्बी बस टर्मिनस से कौशाम्बी टाउनशिप 50 मीटर दूरी पर है बस। और आनंद विहार दिल्ली का सबसे ज़्यादा प्रदूषित इलाका है और दिल्ली दुनिया की नंबर 2 प्रदूषित सिटी है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी वहाँ क्या हालत रहती होगी। आनंद विहार और कौशाम्बी में जो AQI है वो 450 से लेके 1000, 1600, 1700 तक वेरी करता है। तो वहाँ सांस लेना भारी पड़ गया था और सच बात यह है कि बहुत सारे लोग वहाँ सांस की बीमारी से पीड़ित थे। वही एक रीज़न था वहाँ से निकल करके गुड़गांव की उस इलाके में आना जहाँ प्रदूषण उसके मुकाबले काफ़ी कम है। सर, आपने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला था, तो क्या वहाँ रहा उस सुप्रीम कोर्ट में? हमने एनजीटी में भी केस डाला था और उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट भी गए थे। वहाँ पे एनजीटी ने कौशाम्बी और आनंद विहार इलाके का एक सर्वे कराया था, एक साइंटिफिक स्टडी कराया था और उसके करने के बाद उन्होंने एनजीटी ने दिल्ली सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊपर 5 लाख रुपए का जुर्माना किया था अपनी जिम्मेवारी ना निभाने के लिए। लेकिन डिपार्टमेंट्स ने वो जुर्माना जमा करा दिया
और उसके बाद हालत जू के त्यों रहे। सर क्या कारण है, मतलब कौन कौन से ऐसे बिंदु हैं जिस पर प्रदूषण वहाँ पर ज़्यादा है? उसका एक सबसे बड़ा कारण है, वहाँ पे 2 बस अड्डे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डे हैं। आनंद विहार बस अड्डा है, कौशाम्बी बस अड्डा है। 2 नेशनल हाईवेज हैं, नेशनल हाईवे 58 और नेशनल हाईवे 24। 3 सबसे बड़े नाले हैं और एशिया का सबसे बड़ा जो गार्बेज डंप है गाजीपुर में। गाजीपुर, वो एक रीज़न है वहाँ इतने ज़्यादा प्रदूषण होने का। और ट्रैफिक जैम्स, क्योंकि सड़कें चौड़ी नहीं हैं, सड़कें नैरो हैं और ट्रैफिक जैम्स परपेचुअल हैं वहाँ। तो ये 6-7 फैक्टर हैं जिनकी वजह से काफ़ी होता है। इसके अलावा दूसरे फैक्टर्स हैं, जैसे सड़कों से उड़ती हुई धूल, क्योंकि सड़कों के शोल्डर्स को पक्का नहीं गया है तो वहाँ से धूल बहुत उठती है, ये एक बहुत बड़ी। इसके अलावा टूटी फूटी सड़कें होना, इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास होना, प्लस 2 इंडस्ट्रियल एरिया, पटपड़ इंडस्ट्रियल एरिया और ये साहेबाद इंडस्ट्रियल एरिया। तो ये एक आइलैंड ऑफ पोल्यूटिंग गैसेस बन गया है वो इलाका। सर उम्र के पड़ाव में किस तरह की स्वास्थ्य 70 साल की इस उम्र में हम लोगों को सांस की परेशानी हो गई है, हमें सांस लेने ब्रीदिंग प्रॉब्लम होने लगी है और हाफने लगते हैं जो हम चलते हैं। तो उसका नतीजा यही कि हम लगातार 42 गोलियां हर रोज़ हम लोग खाते हैं, 42 टैबलेट्स हर रोज़ हम खा रहे हैं और नेबुलाइज़र लेते हैं। ये हमें करना पड़ रहा है। सर गुरुग्राम भी प्रदूषित शहर है, यहाँ भी पोल्यूशन ज़्यादा केवल बढ़ता घटता रहता है, तो वहाँ के मुकाबले यहाँ कैसे देखते हैं? यहाँ देखिए, सबसे बड़ा एक तो ये है कि मैं गुड़गांव के उस इलाके में है जो सड़कों से काफ़ी दूर है, तो आधा उस इलाके में के मुकाबले गुरुग्राम का प्रदूषण जो है वो आधा है। वही एक रीज़न है हमारा यहाँ शिफ्ट करने का। सर क्या मानते हैं, क्या सरकारें काम नहीं कर रही, विभाग काम नहीं कर रहे, जिस तरह से पोल्यूशन को कंट्रोल नहीं किया जा रहा? सिर्फ दिखावा किया जा रहा है, काम एक्चुअल नहीं हो रहा है। ना दिल्ली सरकार काम कर रही है, ना उत्तर प्रदेश सरकार काम कर रही है। कब तक ठहरने की योजना है सर गुड़गांव में? अभी फ़िलहाल तो मार्च के एंड तक हम रुकेंगे यहाँ, और उसके बाद देखते हैं अगर प्रदूषण कम होता है कि नहीं होता है। अगर कौशाम्बी में प्रदूषण कम नहीं होता है तो हम यही वो सब छोड़ छाड़ कर यहीं सेटल हो जाएंगे। थैंक यू सर। थैंक यू।